एक बहुत ही गहरी और रूहानी कहानी है जिसमें इस्लामिक मूल्यों, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की झलक है। क्या एक भेड़िया जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दुनिया की रोशनी नहीं देखी, वो दुनिया का सबसे खुश भेड़िया हो सकता है? और क्या एक ऐसा हिरण जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, वो अंदर से बिल्कुल अंधा था? जानिए भेड़िया बाबा और हिरण की वो कहानी जिसने अमीर होने का मतलब ही बदल दिया। बहुत समय पहले एक जंगल और पुराने खंडर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर गुफा थी, जिसकी गुफा सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी। उस गुफा के अंदर रोज एक बूढ़ा भेड़िया बैठता था, जिसका नाम यूसुफ बाबा था। यूसुफ बाबा की आंखें देख नहीं सकती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी चमक और सुकून रहता था जिसे देखकर परेशान हाल जानवर भी शांत हो जाते थे। वो सारा दिन जंगल के छोटे छोटे जानवरों को अच्छी अच्छी बात बताता था और हर बात पर सुभान अल्लाह कहता था। उसी शहर में एक नौजवान हिरन रहता था, जिसका नाम जैद था। जैद के पास सब कुछ था, दौलत, बड़ा जंगल, नदी और शोहरत, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता और अपनी जिंदगी से शिकायत करता रहता था। एक दिन जैद जंगल से बाहर निकल रहा था कि उसकी नज़र यूसुफ बाबा पर पड़ी। उसने देखा कि कड़कड़ाती धूप में भी बाबा मुस्कुराते हुए अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। जैद को हैरानी हुई कि एक भेड़िया जो देख नहीं सकता, जो गरीब है, वो इतना खुश कैसे हो सकता है। जैद उनके पास गया और थोड़ा कड़वाहट से पूछा, बाबा, आपकी आंखें नहीं हैं, आप यहाँ धूल में बैठे हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपको अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है? उसने आपसे आपकी रोशनी छीन ली? यूसुफ बाबा ने हाथ रोक लिया और अपनी बिना रोशनी वाली आंखों को आसमान की तरफ उठाया। उन्होंने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह ने मुझसे आंखों की रोशनी तो ले ली, लेकिन बदले में उसने मेरे दिल को नूर से भर दिया। जैद को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, दिल का नूर वो क्या होता है? क्या वो आपकी गरीबी दूर कर सकता है? क्या वो आपको दुनिया की खूबसूरती दिखा सकता है? दुनिया की खूबसूरती तो फना है जैद, असली खूबसूरती तो सब्र और शुक्र में है। अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं उस पर शुक्र करता हूँ, और जो नहीं दिया उस पर सब्र करता हूँ। यही मेरी खुशी का राज है। जैद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक इम्तिहान लेने की सोची। उसने अपनी पास से एक बहुत कीमती खरगोश को ला खड़ा किया और बाबा के हाथ में रख दिया। जैद ने सोचा कि अब बाबा लालच में आ जाएंगे या बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी सादगी भूल जाएंगे। बाबा ने उस खरगोश को महसूस किया और फौरन कहा, बेटा, ये मेरे काम का नहीं है। पास ही एक विधवा लोमड़ी रहती है जिसके बच्चे कल रात भूखे सोए थे। ये खरगोश उन्हें दे आओ, उनका रिस्क आज तुम्हारे हाथ से लिखा है। जैद दंग रह गया। उसने पहली बार किसी को इतनी बड़ी दौलत को पल भर में ठुकराते देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के पैरों के पास बैठकर पूछा, बाबा, मुझे वो सुकून कैसे मिलेगा जो आपके पास है? मैं अंदर से बहुत खाली महसूस करता हूँ। यूसुफ बाबा ने जैद के सिर पर हाथ रखा और कहा, जैद, हम अपनी जिंदगी में सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। कभी अकेले में बैठकर उन चीजों को गिनो जो अल्लाह ने तुम्हें बिना मांगे दी हैं। सांसें, सेहत और ये वक्त। जिस दिन तुम्हारा शुक्र तुम्हारी शिकायत से बड़ा हो जाएगा, सुकून खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। जैद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी ऐश वाली जिंदगी और जंगल के बावजूद फकीर था, और यूसुफ बाबा अंधे होकर भी दुनिया के सबसे अमीर भेड़िए थे, क्योंकि उनके पास कंटेंटमेंट थी। उस दिन के बाद जैद बदल गया। उसने जंगल के कमजोर जानवरों की मदद करना शुरू किया और अपना वक्त यूसुफ बाबा के साथ गुजारने लगा। उसने सीखा कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की सेवा और उसके फैसले पर राजी रहने का नाम है। शाम के वक्त जब जंगल से सुकून की आवाज़ गूंजी, तो जैद ने यूसुफ बाबा का हाथ थाम लिया। अब जैद की आंखों में भी वही नूर था
जो तभी उसने बाबा के चेहरे पर देखा था। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यूसुफ बाबा और जैद की इस कहानी को हम आगे ले चलते हैं, जहां जैद की परीक्षा और भी कठिन होती है और वो नूर का असली मतलब समझता है। हेलो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये तहे दिल से गुजारिश है कि कहानी पूरी जरूर देखा करें। तो दोस्त, चलते हैं कहानी के आगे के पड़ाव में। जैद अब रोजाना पहाड़ों की चट्टानों पर आता था, लेकिन उसका मन अब भी पुराने ख्यालों और नए बदलाव के बीच उलझा हुआ था। एक दिन अचानक जंगल में खबर आई कि जैद के बड़े घास के मैदान में आग लग गई है, जिसमें उसका कई महीनों की घास जल गई और जलकर राख में बदल गई। जैद बदहवास होकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी बरसों की मेहनत जल रही थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। वो भागते हुए यूसुफ बाबा के पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला, बाबा, आपने कहा था कि शुक्र करने से सुकून मिलता है, लेकिन देखिए अल्लाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं शुक्र कैसे करूं? यूसुफ बाबा ने शांति से जैद को पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, बेटा, जब पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं तभी उस पर नई कलियां आती हैं। शायद अल्लाह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि उनमें कुछ और बेहतर भर सके। जैद को बाबा की बात उस वक्त समझ नहीं आई। वो कई दिनों तक अपने घर में कैद रहा। उसका घमंड टूट चुका था और उसके दोस्त, जो उसकी दौलत के दीवाने थे, अब उसका बुलाना भी नहीं आते थे। एक रात जब जैद बहुत परेशान था, उसे यूसुफ बाबा की वो बात याद आई। सजदे में गिरकर वो चीजें गिनो जो अल्लाह ने बिना मांगे दी हैं। जैद पहली बार रोते हुए जमीन पर बैठ गया और उसने दुआ की। उस अंधेरी रात में सन्नाटे के बीच जैद को महसूस हुआ कि उसके पास अब भी उसकी सेहत है, उसके माता पिता की दुआएं हैं और सबसे बड़ी बात, उसके पास तौबा करने का वक्त है। उस रात उसे वो सुकून मिला जो उसे करोड़ों की दौलत नहीं दे पाई थी। अगले दिन जैद एक बदला हुआ हिरन था। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी निकाली और यूसुफ बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मेरा सब कुछ तो चला गया, पर जो बचा है मैं उससे दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। अब तुम्हारी आंखों का पर्दा हट गया है जैद। असली नूर यही है कि तुम खुद अंधेरे में रहकर दूसरों के लिए चिराग बन जाओ। अब वो घमंड से जंगल में नहीं चलता, सिंपल और सादे तरीके से रहता, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही चमक थी जो यूसुफ बाबा के चेहरे पर रहती थी। वक्त बीतता गया। एक दिन यूसुफ बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। जैद उनके सिरहाने बैठा दुआ कर रहा था। बाबा ने कमजोर हाथों से जैद का चेहरा छुआ और कहा, जैद, आज मैं देख पा रहा हूं। मैं तुम्हारी रूह की चमक देख पा रहा हूं। तुमने सब्र की सीढ़ी चढ़कर अल्लाह की मोहब्बत पा ली है। अब मेरा जाने का वक्त है, लेकिन तुम इस नूर को बुझने मत देना। यूसुफ बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो अकेले नहीं गए। पूरा जंगल उनके जनाजे में शामिल था। जैद रो रहा था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे कि अल्लाह ने उसे एक भेड़िए के जरिए बादशाह बना दिया था। आज भी उस गुफा की सीढ़ियों पर एक भेड़िया बैठता है जो आने जाने वालों को अच्छी राह दिखाता है और उन्हें याद दिलाता है कि दुनिया की चमक फीकी है, असली चमक तो दिल के अंदर है। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि जैद है। वो अपनी आंखें बंद करता है और मुस्कुराकर कहता है, ए अल्लाह,
तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वो सब छीन कर भी वो दे दिया जो मेरे पास कभी नहीं था। सुकून।